21,391 वाले अभ्यर्थी। कुछ लोगों ने हमसे एक सुझाव दिया और बोला कि ये भी डिमांड उठाना चाहिए और उन्होंने कुछ डाटा भी दिखाया। वो ऑफिशियल आदमी के कहे तो अब आयोग का ही आदमी बोल सकते हैं और बोला कि जब आप सभी बात उठाते हैं तो हम लोगों का भी ये बात उठा दीजिए, हम लोग चाह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का भला हो, इसलिए ये जानकारी हम दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो भी भर्ती हुआ है, जैसे 11,880 भर्ती हुआ, 8415 भर्ती हुआ और इससे भी बड़ा सबसे बड़ा भर्ती इस साल का भर्ती है, यानी कि 21,391 पदों की जो भर्ती है ये भर्ती है। ठीक, क्या मैं बताना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश की जो मुझे जानकारी दिया गया है। मेरा भी आगे एकदम खुला का खुला रह गया जब ये बताया गया कि 8415 में ऐसे हजारों अभ्यर्थी थे जो ज्वाइन ही नहीं किए, यानी कि 8415 में कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन किए लेकिन उन पर केस था तो उनको फिर बाद में बाहर कर दिया गया। कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन किए और छोड़ दिए कुछ ही दिनों में। तो ऐसे बोले कि हर जो आता है भर्ती में बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उसमें देखिए कि फाइनल से बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, दूसरा जब मिल जाता है तत्काल जब तो पकड़ लेते हैं, इससे सीट बड़ी खाली रह जाता है। और अगर अलग अलग और राज्यों में देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट का एक है तरीका कि वेटिंग लिस्ट अभी यूपीएससी में आप देखिएगा, यूपीएससी में भी बार बार ये बात उठ रहा है कि कम से कम आप वेटिंग लिस्ट दें। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आप देखिएगा कोई भी भर्ती होता है उसमें कम से कम सप्लीमेंट्री या वेटिंग लिस्ट दिया जाता है या ज्यादा बढ़ा कर दे दिया जाता है सीट का, कि कम से कम जो लोग ज्वाइन करें ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन करें, बाय द वे मान लो कि आप 8415 भर्ती आया, शुरुआत समय में देखा जाए तो 8100 के करीब जो लड़के 8200 के करीब ज्वाइनिंग किए थे, तो शुरू में ज्वाइनिंग ही नहीं किए थे 250 से 300 लड़के। ये 250 से 300 लड़के एक भर्ती के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक बार एक्साइज कांस्टेबल का 365 भर्ती आया था, उतना एक ही बार में ज्वाइन ही नहीं किए और उसके तत्काल बाद एक और आपको रिजल्ट आया जिसमें बहुत से लड़के छोड़ छाड़ कर उसमें चले गए। तो ऐसे हजारों सीट बोले कि खाली रह जाता है और वो अपने ही सदस्य आयोग के सदस्य थे। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचना दे देना चाहिए कि हम लोगों का जो भी आगामी डिमांड है सीएसबीसी से, जैसे उसमें ये भी डिमांड सम्मिलित कर लिया जाए कि जो भी आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा 21,000 आपको 391 पदों में, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लड़के आएंगे। फिर बीएसएससी का आपका एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए बहुत से लड़के जब छोड़ देंगे तो ऐसे क्यों नहीं हो जाए कि और भी सीट आप बढ़ाकर, यानी कि रिजल्ट के मामले में और भी रिजल्ट आप बढ़ाकर रिजल्ट जारी करें। ये निवेदन ही होगा अभी जो आयोग से भी निवेदन कर सकते हैं, सरकार से भी निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग की तरफ से होगा अपना काम जरूर किया जाएगा और हर मुद्दे को पहुंचाया जाएगा। और आपका एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को भी अब कल मैं आपको उस पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं और पूरे बिहार में यानी कि क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। पूरे बिहार में पहले अपने सिंगल लेवल पर क्या करना है, यानी कि अपने जो इंडिविजुअल है आप क्या करोगे उस पर हम बात करेंगे। तो ये मुद्दा था और आप इसे जरूर समझिए कि हजारों ऐसे लड़के हैं जो कि छोड़ देते हैं। क्या वो जो लड़के जो फिजिकल पास करते हैं फिर से उनका मेरिट लिस्ट देकर और फिर उनको नहीं ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। एक्साइज कांस्टेबल में देखिए मतलब ईडब्ल्यूएस एनसीएल के चलते बाहर कर दिया गया लेकिन सीट खाली रह गया, मतलब ये तरीका सही नहीं है। या तो आप फिजिकल में बढ़ा दीजिए कि 6 गुना बढ़ाइए, 7 गुना बुलाइए, या तो आप रिटर्न पर कर दीजिए मेरिट, या तो आप कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पर सरकार मना किया रहता है कि आप नहीं दे सकते, ये आयोग के ऊपर पूरता रहता है कि आप देख कर अपना जितना भी, जैसे कि जितना कैंडिडेट है उसको लेना मेन आयोग का ही तो काम होता है ना। कितना एलिजिबिलिटी, इतना सीट दे दिया सरकार ने, इतने सीट पर कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, क्या फाइनल करेंगे, ये सरकार के जो है द्वारा सीएसबीसी को दे दिया जाए। तो ये और भी आयोग है। बिहार दरोगा में देखो ना अभी सचिवालय सहायक का रिजल्ट आया है, मैंने पता किया कि जो भी लगभग अच्छा खासा लड़के का आपको सचिवालय सहायक में हो गया है और सभी ने ये निर्णय लिया लगभग कुछ लोगों को छोड़कर कि मैं छोड़ दूंगा बिहार दरोगा और मैं सचिवालय सहायक में आ जाऊंगा। मेरे एकदम करीबी के मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, बहुत से मेरे मित्र हैं कि दरोगा के ज्वाइनिंग किए थे और छोड़ रहे हैं वो और आ रहे किसमें, अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है दरोगा में, आ रहे सचिवालय सहायक में। अब बताओ आप लोग, ये जो चीज है ये तो सीट खाली रह जाता है, पीछे चला जाता है, फिर भर्ती कब आएगा कौन जान रहा है, लेकिन जो उस पर पास हुआ है उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका क्या रूपरेखा होगा, कैसे इस बात को उठा सकते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।